ओम। हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार विहार शीतकाल आ जाने पर वातवर्धक एवं एवं लघु अन्नपान प्रवात तीव्र वायु प्रतिमा आहार थोड़ा नपा तुला भोजन और जल के धुले सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतुचर्या का सामान्य रूप से हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुएं यद्यप समान होती हैं, किंतु शिशिर में कुछ विशेषताएं होती हैं। शिशिर ऋतु में रुक्षता आ जाती है तथा मेघा वायु वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगती है। विशेष रूप से तीव्र वायु रहित तथा उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। शिशिर ऋतु में वर्ज्य आहार शिशिर ऋतु में कटु तीक्त कषाय रस तथा वातवर्धक हल्के और शीतल अन्नपान का त्याग कर देना चाहिए। बसंत ऋतु में हेमंत ऋतु में संचित कफ बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से द्रवीभूत होकर जठराग्नि को मंद कर देता है, अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चिकित्सा। संचित कफ को दूर करने के लिए बसंत ऋतु में वमन आदि पंचकर्म करने चाहिए। वमन मीन्स उल्टी। बसंत ऋतु में त्याज्य आहार विहार। बसंत ऋतु में गर्म अम्ल स्निग्ध और मधुर आहार तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु में सेवनीय आहार। बसंत ऋतु में व्यायाम उबटन धूम्रपान अंजन तथा मलमूत्र के बाद गुनगुने जल का प्रयोग, मिले हुए चंदन और अगर तथा शरीर पर लेप, जौ गेहूं का भोजन, निर्गद दोष रहित मधु निर्मित मद्य का पान तथा उपवनों के यौवन का अनुभव करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है, अतः इस काल में मधुर रस तथा शीत वीर्य देने वाले द्रव्य तथा स्निग्ध अन्न चीनी के साथ शीतल मंत घी दुग्ध चावल इनका सेवन करना चाहिए, जिससे बल का नाश नहीं होने पाता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार विहार लक्षण अम्ल कटु रस वाले और उष्ण वीर्य द्रव्यों का सेवन तथा व्यायाम नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में विहार। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शीतल कमरे में